हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़े थे साधारण ब्याज। अगली क्लास में आपको साधारण ब्याज का सूत्र भी बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सीआई या चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, मान लीजिए किसी, ठीक, कोई मूलधन हो, कोई रेशियो हो, कोई भी चीज हो। आइए हम लोग एक मानक मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेशियो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है। प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है। इंटरेस्ट यानी आरवाई 10% है। टाइम 3 वर्ष। और हमको पता करना है सीआई। क्या चीज पता करना हम लोग? सीआई कितना पता हो। आप दो सूत्रों से लगा सकते हैं। एक एसआई सूत्र से भी लगा सकते हैं, एक और उसके शॉर्ट फार्मूला है जो एसआई अब बहुत आपको लेंदी हो जाएगा। हर वर्ष का निकाल के फिर ऐड करें, फिर ऐड करें, फिर ऐड करें, फिर दूसरे वर्ष का निकाल ऐड करें। तो जैसे ऐड करेंगे फिर उसके बाद अमाउंट पे फिर ब्याज निकालेंगे, फिर वो चीज आएंगी। आइए रेशियो मेथड लगाते हैं, अनुपात मेथड से। अनुपात सूत्र से, अनुपात के सूत्र से निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर 10% है। अगर 10% को हम लोग 10 बटे, यानी प्रतिशत को यहां हम लोग प्रतिशत लिख दें, 10 से 10 खत्म, 1/10 हो। अब अनुपात में हम इसको कर लिए। ये हमारा क्या होता है? एसआई यानी ब्याज है। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। इस प्रिंसिपल अमाउंट को आप अभी कुछ देर के लिए, इस प्रिंसिपल अमाउंट को आप लोग कुछ देर के लिए होल्ड कर दीजिए। यानी 1000 जो हमारा अमाउंट है हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, पहले यहां निकालेंगे। अब रेशियो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले पी फिर अमाउंट, यानी अगर हम रेशियो इंटरेस्ट न लिख के एसआई नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? एसआई के जैसे करते हैं। तो ये हमारा 10 रुपये है प्रिंसिपल, अगले साल ये 11 रुपये हो जाएगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर 10 रुपये है, 3 वर्ष की निकालनी है, तो अगले साल ये फिर 11 रुपये हो जाएगा। फिर हमारा ये अगर ये 10 रुपये है, तो अगले साल ये 11 रुपये हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम लोग गुणा कर दे तो ये हमारा 1000 हुआ, ठीक। और ये हमारा 1331 मल्टीप्लाई हुआ। 11 का क्यूब करेंगे, 11 का होल क्यूब निकालेंगे तो आपको निकलेगा 1331। और 10 का होल क्यूब करेंगे तो 1000 निकलेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर है 331। 331। अब हम लोग क्या करेंगे? 331 निकला है, अब हमको क्या निकालना है? सीआई। और सीआई क्या होता है? यानी जो हमारा मूलधन है उसे तो निकालना है, गुणे जो हमारा निकला हुआ है, यानी 3131। और ये 1000 हमारे जो चीजें मानक द्वारा निकला हुआ है। तो यहां हम डायरेक्टली 1000 लिखते हैं। क्या हमारा दिया हुआ यहाँ पे? 1000 दिया हुआ है, 1000 ये हमने लिख दिया, गुणे 31। अब ये 1000 से खत्म, तो कितना सीआई आया? अगर 1000 पे सीआई लेंगे तो हमारा 331। वही अगर हमारी ये सवाल, चलिए अगले सवाल पे आप और
अच्छे से समझाते हैं आप लोग को। डस्टर कहाँ गया? चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं ऐसे ही। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे? अनुपात अनुसार किया गया है, अनुपात विधि से या अनुपात सूत्र से। तो आपका ऐसे निकला 331 CI आया। अगर अमाउंट दिया हो, कोई अमाउंट दिया हो, मान लीजिए कोई अमाउंट दिया, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 1200, ठीक है, कितना दिया? 1200। हमारा रेशियो दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। टाइम दिया है 2 वर्ष, और 2 वर्ष का CI पता करना। 2 वर्ष का CI पता करना। अब हम अगर CI के सूत्र से लगाने चले जाएं तो बहुत लेंदी है, आप करते रह जाएंगे, टाइम मिलेगा। तो एक तरीका है, जो तरीका आपको अभी क्वेश्चन में बताया है, अनुपात विधि। अगर अनुपात विधि से हम करते हैं, अनुपात विधि या सूत्र, अनुपात विधि हम किसको कर सकते हैं? केवल रेशियो को, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेशियो में करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा 10 रुपए है तो 10% है, 10 रुपए का 10% है, तो 10% को हम लोग 10/100 लिख सकते हैं। अगर 100 लिख सकते हैं तो 1/10। अब हमको कितने वर्ष का निकालना है? 2 वर्ष का। 2 वर्षों का रेशियो हिसाब से, अनुपात हिसाब से। अब क्या चीज है हमारे पास? हमको क्या पता है? P और E। ये हमारा P है और ये हमारा ब्याज है, यानी 10 रुपए पे 1 रुपया ब्याज मिला। तो क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस ब्याज। तो आइए, P हमारा है 10 रुपए, तो ब्याज को ऐड करेंगे तो 11 रुपए। अगर हमारा P फिर से 10 रुपए, क्योंकि 2 वर्ष का निकलना है, तो 11 रुपए। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 रुपए, और ये हमारा 121। इन दोनों का अंतर है 21। इन दोनों का अंतर कितना है? 21। अब हमको क्या करना है? CI निकालना है। अब हमको क्या निकालना है? अब हमारा CI निकल गया। CI निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 1200, तो 1200 गुणे जो यहां इसका अंतर आया है उसको यहां लिख देंगे 21। उसके बाद जो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट आई है 100 रुपए, तो 100 रुपए, तो 100 से ये 12, यानी 00 खत्म। 100 से 00। CI इजकल टू 12 गुणे 100, 12 गुणे 21। अब 12 गुणे 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 12, तो 12 के 2, 12×2 = 24, 24×1 = 25। इतना हमारा CI होगा, ठीक है, इतना हमारा CI होगा। यानी 1200 पे 10% के रेशियो से 2 वर्ष के लिए हमारा निकलेगा कितना? 252 रुपए। CI हमारा 252 रुपए। आया समझ में? अगर कहीं हमको दिया हो, अमाउंट दिया हो, या अमाउंट बोल रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो, इंटरेस्ट 10% दिया हो, टाइम 2 वर्ष दिया हो, 10% दिया हो, 20% दिया हो, 15 दिया हो, सेम इक्वेशन से कर सकते हैं आप, ठीक है। आइए एक और रेशियो आपको समझाते हैं। उस रेशियो पे, इसी सवाल को, अगर रेशियो हमारा सेम सवाल हो और हमारा इंटरेस्ट 5% हो, हमारा इंटरेस्ट 5% लगे, यानी पर वर्ष
5%। तो अनुपात विधि से अनुपात विधि से अनुपात विधि से हम लोग लाएंगे तो हमारा पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम करेंगे कन्वर्ट, यानी 5% को हम लोग 5/100 लिख सकते हैं। 5/100 लिखेंगे। 5/100 हम करेंगे यानी ये 1/20 1/20 होगा, मैंने 1/20। कंफ्यूजन कोई नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 वर्ष को लेकर रहेंगे, 2 वर्षों का वही सेम विधि रेशियो पे लाइए। आइए करते हैं, देखते हैं कितना आता है। पी और ए, अगर पी 20 रुपए है तो 21 रुपए होगा, होगा कि नहीं होगा। ये पी 20 रुपए है तो ये 21 रुपए होगा, होगा ना। ये कितना हो जाएगा 400, और ये कितना होगा 441, 441। आपको उसकी एक मेथड बताएंगे स्क्वायर के लिए, आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपकी ये चीजें हो गई। अब इसका अंतर कितना है 41 रुपए, यानी 41 अंतर है। अब क्या करना है, अब हमको दिया है सीआई निकालना है, सीआई निकालना है। तो सीआई हमारा एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 1200 गुणे 41/4। अब ये 400 से 4, 0 से 0 खत्म, और 4×3 12, 4×3 12। तो सी आई इजकल टू 3 और 12 यानी 123। 5% पे 1200 का 2 वर्ष के लिए 123 रुपए। कोई कंफ्यूजन, कोई रेशियो हो उसके मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर जो भी परसेंटेज दिया हो 10%, 20%, 4%, 5%, उस रेशियो मेथड से आप निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता हो, इंटरेस्ट पता हो, टाइम पता हो, आपको 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष करके कैलकुलेशन जितना वर्ष रहेगा उतना वर्ष यहाँ नीचे लिखते जाएंगे, करते जाएंगे, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट निकलती जाएगी। कोई कंफ्यूजन आपको सवाल पे। एक सवाल और आपको बताना चाहेंगे, एक अमाउंट और लिख के अगर हम लोग उस अमाउंट को कर लेंगे तो आपके लिए और अच्छी बात है, और कर क्यों नहीं लेंगे आपको बताने के लिए हम ही हैं, तुम्हारी सर आप क्या है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हमको पता हो प्रिंसिपल अमाउंट 1000, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो 1000 हो, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1000 हो, और रेट कितना हो, रेट कितना हो, रेट हमारा 20%। क्या चीज हो 20% हो। टाइम कितना हो, हमारा टाइम 2 वर्ष, अभी 2 वर्ष बचे, इसको हम लोग 3 वर्ष करते हैं, 3 वर्ष। इस पे निकालना हो सीआई कितना होगा, सीआई कितना होगा। आइए निकालते हैं। अनुपात अनुपात विधि, ऐसा अनुपात विधि से हम लोग निकालें। अनुपात विधि कैसे होगा, अनुपात विधि किसका हम लोग निकालना है, पहले अनुपात किसका निकालना है, अनुपात किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लोग अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। आर हमारा है 20%, आर हमारा है 20%, 20 को अगर कन्वर्ट करेंगे अनुपात में तो 20/100 होगा। ठीक, अगर हम चाहे तो 0 से 0 काट के केवल 0 से 0 काट दें तो 2 और वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे
इसको डायरेक्ट कट करेंगे और 1/5 लिखेंगे। हम छोटा बनाएंगे, छोटा इक्वेशन अच्छा इक्वेशन। अब छोटा इक्वेशन में हमने इतना कर दिया, हमारा रेशियो निकल चुका। अब हम लोग निकालेंगे 2 वर्षों के लिए, यानी 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष का। अब 3 वर्ष का हम लोग निकालेंगे 3 वर्ष के लिए, तो आइए निकालते हैं। अमाउंट हमारा है ए और पी, ए हम इधर लिख रहे हैं, देखिए पी और ए, ये इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक आप इधर आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन पी और ए। तो पी हमारा कितना है 5 रुपए, और ऐड करते जाएंगे तो 6 रुपए, फिर से 5 रुपए, फिर 6 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 6 रुपए। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 25, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 6 6 का 36, और 36 6 तो 6 छत्री 18, और 3 क्या होता है 21, 18 और 21 से 216। ऐसे भी कर सकते हैं, 6 6 36 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, 5 5 25, 25 का 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, उतना निकल गया। अब इन दोनों में क्या अंतर है, क्या बड़ा लेंदी हुआ ना, आपको लेंदी दिख रहा होगा, लेकिन आपको इक्वेशन में और आसानी करेंगे। आप कर दीजिए माइनस 1 2 है तो 9 91। अब हमको निकालना है सीआई, सीआई निकालना है, हमारा है 1000 रुपए, 1000 रुपए, ठीक। ये हमारा 91 रुपए, और हमारा इसमें क्या आया था प्रिंसिपल अमाउंट 125, 125 आया था। अगर इसको हम 5 से कट करते हैं तो ये 25 होता है, और ये कितना हो जाएगा 200। अभी इसको फिर से हम 5 से कट करेंगे, 5 तो ये कितना हो जाएगा 40, फिर से इसको 5 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, पता है, यानी 8 बार एक बार काट दिया था 8 से, लेकिन चलिए आपको बताने के लिए हमने करे किया। अब 8 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, यानी 8 गुणे 91 तो कितना हो जाएगा 8 और 72, यानी सीआई आपका कितना प्रतिशत, यानी सीआई आपकी 1000 पे 3 वर्ष के लिए 20% पे आप कमाएंगे। इतना 3 वर्ष के लिए देते हैं तो 728 रुपए आपकी सीआई आएगी, आएगा ना। इक्वेशन कर ले, इक्वेशन अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत तत्काल करें, इतना मल्टीप्लाई आप करेंगे, इतनी चीजें आनी ही आनी है, यानी 20% पे देंगे 1000 को, तो 3 साल में आपको 728 रुपए केवल ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से। वही हमारा, अगर हमको एसआई ज्ञात करना हो, इसी सवाल पे एसआई और सीआई का अंतर ज्ञात करें, अगर इसमें लिख दे एसआई ज्ञात करने के लिए और सीआई माइनस एसआई ज्ञात करने के लिए, सब चीजें लिख दे, तब हमारा सीआई निकल चुका है, सीआई निकल चुका है, हमारा सीआई कितना है 728, हमारा सीआई 728 है। अब एसआई को निकालेंगे तो एसआई को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बताते हैं जगह के लिए। अब एसआई निकालना है, तो एसआई हमको पता है, एसआई का सूत्र आसानी से पी गुणे आर गुणे टी बटे, अब इसको निकाल दें, पी है हमारा 1000, आर है 20, टाइम है 3 वर्ष, बटे 100 है, बटे 100 है तो 00 से 00 खत्म, यानी 6, यानी 600, क्या हुआ 20 या 60 और 10 का मल्टीप्लाई 600। अब हमारा सीआई और एसआई का माइनस निकाल देंगे, सीआई माइनस एसआई इजकल टू 728 माइनस 600 इजकल टू 128। इसी सवाल को एक विधि से और लगा सकते हैं, हम लोग को हर बार
एसआई की विधि से अगर हम लोग लगाते हैं, सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर एसआई विधि से हम लोग सीआई को निकालते हैं तो हमारा ये, अगर इसको, अब हमको एसआई को 3 वर्ष के लिए निकालना है, इसी मैथड से सीआई निकालना है तो बड़ी लेंदी है। आइए आपको समझाते हैं। अगर इस लेंदी से आप लगाते हैं 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो आपका 1000 रुपये है, ये पहले वर्ष के लिए रहेगा। 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 1000 गुणे 20 पर 1 वर्ष के लिए, यानी 100, 100 से डबल जीरो खत्म, ये आपका 200 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, अब दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे, अमाउंट हमारा निकाल लेंगे। अब अमाउंट पे निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, यानी पी प्लस एस आई मतलब 1000 प्लस 200 इक्वल टू 1200। अब हमारा अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1200 हो गया, तो एस आई इक्वल टू 1200 गुणे 20% गुणे, अभी एक ही वर्ष रहेगा, 1 वर्ष निकला, दूसरे वर्ष के लिए निकाल दे फिर से 1 वर्ष, क्योंकि पहले वर्ष को निकाल चुके हैं हम लोग 1 वर्ष, यानी 100। ठीक, तो 100 हमारा ये है, तो 1 0 से 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक, तो कितना हो जाएगा 240, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, यानी ए कितना है, पी कितना है 1200 प्लस 2240 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 4 1, यानी 1440। फिर आप तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, तीसरे वर्ष पे, तीसरे वर्ष के लिए, अब यहाँ 1 है 2 है 3 है, अब एस आई इक्वल टू, एस आई इक्वल टू पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100। अब एस आई अगर हमारा, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 1400, तो 1400 गुड़े 20 गुड़े 1, 20 गुड़े 1 बटे 100, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 2, 8 8 2। ठीक, इतना इस वर्ष में, इतना इस वर्ष निकला, इतना इस वर्ष निकला। अब इन सबको ऐड कर देंगे, ये ऐड करते हैं। अब सीआई 3 वर्ष का, सीआई 3 वर्षों का, यानी पहले वर्ष, पहला वर्ष 1 वर्ष एस आई प्लस 2 वर्ष एस आई प्लस 3 वर्ष एस आई प्लस 3 वर्ष एस आई। ठीक, अब ऐड कर दें, पहले वर्ष का एस आई कितना था 200, 200 ही था ना, 200 प्लस 240 प्लस 288। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 728। अब ऐड कर लीजिए, देखिए 200 200 200 कितना होगा 600, 40 और 88, 128, 128 और 600, 728, तो 728 हमारा आया। इस विधि से लगाएंगे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये विधि आप क्वेश्चन आप पेपर में लगाने लगे तब उससे ध्यान बटा रहे, रेशियो विधि एक बार में आपका देखिए, रेशियो विधि से हमने तुरंत निकाला था 1 लाइन में, उसको 1 लाइन में निकाल सकते हैं आप। तो ये एसआई विधि ऐसे में निकाल सकते हैं, सीआई को एसआई का हर वर्ष कन्वर्ट करते जाए, निकालते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमको कम टाइम में अच्छा क्वेश्चन करना है तो आपको अनुपात विधि ही, अनुपात
विधि सही रहेगा। अनुपात विधि बहुत बेस्ट होता है सीआई के लिए। रेशियो निकाले रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो निकाले, तत्काल करें, रेशियो के हिसाब से आप कन्वर्ट करें, रेशियो के हिसाब से फिर आपका रेशियो निकल जाएगा। जो भी निकलेगा उस पर रख दें सीआई इजकल टू प्रिंसिपल अमाउंट गुणे जो हमारा निकला, जो हमारा मानक में मानक का सीआई निकला, ठीक, मानक का प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, जो हमारा मानक का निकला, जो रेशियो के हिसाब से निकला उसको हम लोग रख देंगे। ये हमारा एक सूत्र है जो आपको हमने बताया, ठीक है। इस सूत्र से अगर आप निकालते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये अनुपात विधि में है, अनुपात आपको क्वेश्चन को आसान से करने के लिए अनुपात विधि सबसे बेहतरीन होगा। चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी आप बोल लें, आपको आसानी से निकालने के लिए आपको अनुपात विधि सबसे बेहतरीन विधि है, सबसे बेहतरीन विधि है, और आप बेझिझक अनुपात विधि निकाल सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।